हेलो दोस्तों। फिर से और एक बार स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग हमारा जो सेल बायोलॉजी का बेसिक प्लेलिस्ट था उसका और एक कंटिन्यूएशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। हमने हमारा जर्नी शुरू किया था बाय डिस्कशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, राइट। एकदम पहले वाले वीडियो में हमने बैक्टीरियल सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकन, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो डिस्कशन किया था। उसके बाद वाले वीडियो में हमने ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल कैसा होता है इसके ऊपर एक वीडियो डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में और एक वीडियो पे, राइट। एंड इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ ए सेल वॉल इज़ बीइंग सिंथेसाइज्ड, राइट। टुडेज़ वीडियो इज़ वीडियो नंबर 5, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे अबाउट द आर्कियल सेल वॉल। पहली बात, आर्किया को कोई हम लोग कोई बोलते हैं अबाउट द आर्की बैक्टीरिया। ओके, सो इट इज़ ट्रू दैट आर्किया वॉज प्रीवियसली रेफर्ड एज आर्की बैक्टीरिया। ओके, बिकॉज आर्किया के साथ आप लोग बैक्टीरिया का बहुत सारा सिमिलरिटी पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आर्किया के ऊपर भी आप लोग ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर तो कर ही सकते हैं। आर्किया के पास भी 70S राइबोसोम है एंड हमारा बैक्टीरिया के पास भी है। एंड आर्किया के पास भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बैक्टीरिया के पास सिग्निफिकेंटली मौजूद है। दैट इज़ वाई इन प्रीवियस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ये आर्किया को ही बैक्टीरिया के अंदर ही रखा जाता था एंड हम लोग बोलते थे आर्किया को एज आर्की बैक्टीरिया। ओके, सो विद टाइम जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और 16S RNA टेक्निक डेवलप किया, हम लोगों को ये भी मालूम पड़ा कि दैट आर्किया not only have some significant similarities with bacteria but they also have similarities with eukaryotes. Okay, and after discovering that kind of similarities, scientists have decided to create a separate place for archaea in the classification. Okay, तब से लेकर आज तक आर्किया को बैक्टीरिया से सेपरेट ही माना जाता है, और फिर भी आप लोग आर्किया को आर्की बैक्टीरिया बोल भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, ये आर्किया क्या है? ये आर्किया है एक्सट्रीमोफाइल्स, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन जहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई पीएच कंडीशन है, तहाँ पर ये आर्कियास मौजूद रहते हैं। ओके, सो नाउ एज मैंने आपको बोला कि आर्किया कैन रेस्पॉन्स इन ग्राम स्टेनिंग, सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ओके देन द सेल वॉल ऑफ आर्किया शुड हैव सम रिजेम्बलेंस विद बैक्टीरिया, राइट। सो मैं आपको बोलूँगा कि इट इज़ नॉट दैट, बिकॉज आर्किया का सेल वॉल जो है इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट मेड अप ऑफ एनी काइंड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, ऑल्दो दे हैव समथिंग विच क्वाइट लुक लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन एंड वी विल कॉल इट एज स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकन। ओके, एंड इसी के साथ साथ ही और एक बात बोल देता हूँ कि पेप्टाइडोग्लाइकन को हम म्यूरिन के नाम से भी पुकारते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका जो मेन नाम है उसके साथ आपका निक नेम भी होता है। सिमिलरली पेप्टाइडोग्लाइकन को हम लोग म्यूरिन के नाम से भी पुकारते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ये जो स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसको हम बोलेंगे स्यूडोम्यूरिन। सो मोस्ट ऑफ द आर्किया के केस में स्यूडोम्यूरिन मौजूद होता है इन देयर सेल वॉल। ओके, बट इट इज़ नॉट ए होल कंपोनेंट ऑफ आर्कियल सेल वॉल। कुछ केस में आर्कियल सेल वॉल कैन बी मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कुछ केस में आर्कियल सेल वॉल कैन बी मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब जहाँ पर प्रोटीन के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच्ड है। कुछ केस में द आर्कियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स दैट मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट, फॉर एग्जाम्पल यूरोनिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल योर न्यूट्रल शुगर, फॉर एग्जाम्पल एमाइनो शुगर विच इज एनएसिटाइलेटेड। कुछ केस में उस हेटेरोपॉलीसैकेराइड भी सल्फेटेड हो सकता है, मतलब सल्फेटेड हेटेरोपॉलीसैकेराइड कंटेनिंग आर्की बैक्टीरिया। कुछ केस में एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद रहता है जिसको हम बोलते हैं एस लेयर और सरफेस लेयर। ओके, सो इट इज़ क्लियर दैट आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल हैव हाई बायोकेमिकल डाइवर्सिटी। ओके, एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। सो इस वीडियो में आप लोगों को मेनली जो चीज़ याद रखना होगा वो होगा कि किस आर्किया
में किस टाइप के सेल वॉल मौजूद होते हैं। गिनती के टोटल 3 और 4 टाइप का सेल वॉल होता है एंड हर एक सेल वॉल के लिए अगर आप 1 और 2 एग्जाम्पल याद रख ले तो ही आपका बात बन जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ आपको बोला है इसके ऊपर बेस करके एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा, दैट इज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि आर्किया रेस्पॉन्स इन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग, दैट मीन्स आई मीन टू से ग्राम स्टेनिंग। ओके, सो जो स्यूडोम्यूरिन के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जिस आर्किया के पास एक थिक लेयर ऑफ स्यूडोम्यूरिन मौजूद रहता है वो सब आर्किया जनरली ग्राम पॉजिटिव होता है। ओके, एंड अब आप लोग सोचने की कोशिश करेंगे शायद कि इसका मतलब ग्राम नेगेटिव आर्किया वही सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि और जिस पे जो स्यूडोम्यूरिन है वो स्यूडोम्यूरिन सैंडविच होता है इन बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दैट इज what we have seen in case of normal gram negative bacteria, but it is not here. Okay, instead ग्राम नेगेटिव आर्कीबैक्टीरिया के केस में ना तो कोई आउटर मेम्ब्रेन मौजूद रहता है ना तो कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है। इंस्टेड दे हैव लेयर्स कॉल्ड सरफेस लेयर्स, जिस एस लेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एंड दिस एस लेयर मे बी मेड अप ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। इस लेयर के बारे में डिटेल्स में भी इस वीडियो के अंत में हम लोग देखेंगे। सो पहली टाइप ऑफ सेल वॉल दैट इज स्यूडोम्यूरिन सेल वॉल। सो मैंने आपको बोला कि दैट स्यूडोम्यूरिन इज समहाउ लुक्स लाइक पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। क्यों? क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन का जो बेसिक यूनिट था उसको अगर आपने याद करने की कोशिश की, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी याद किया था, सो इट इज़ मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ 2 थिंग। वन इज़ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम से पुकारेंगे, एंड अनदर वन इज़ नाग, दैट इज़ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, राइट। एंड नाम के साथ टोटल 4 अमाइनो एसिड अटैच रहता था फॉर्मिंग ए टेट्रापेप्टाइड। ओके, एंड दिस इज मेनली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि नैम एंड नाक के बीच में जो लिंकेज था वो था बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एंड यहाँ पर दैट इज इन द पेप्टाइड चेन देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ डी अमाइनो एसिड, राइट। डी एंड एल अमाइनो एसिड होते हैं, हम लोग सब जानते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, पर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकन एंड स्यूडोम्यूरिन is what we will going to see with the help of this picture. So this is a basic picture of a pseudomyurin subunit. असल में यहाँ पर 2 है, एक ए वाला pseudomyurin subunit, एक ए वाला pseudomyurin subunit. ओके, सो चलिए देखते हैं pseudomyurin subunit में क्या क्या रहता है। सो ये चीज़ इज़ नथिंग बट आवर नैग, एंड ये चीज़ है एक नया कंपाउंड जिसको हम बोलेंगे एन एसिटाइल टैलोसामिन यूरोनिक एसिड। ओके, जिसका नाम मैंने यहाँ पर आपको लोगों के लिए लिखा है, एन एसिटाइल टैलोसामिन यूरोनिक एसिड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इस एन एसिटाइल टैलोसामिन यूरोनिक एसिड एंड नाक के बीच में जो लिंकेज होगा वो होगा बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इंस्टेड ऑफ बीटा 1,4। ओके, एंड और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ दैट इज जो पेप्टाइड तैयार हुआ है बाई attaching amino acids, these amino acids are mainly L amino acids. There is no D amino acid present. So this is what our pseudomyurin looks like. Okay, इस पिक्चर के साथ आपका ये वाला कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया गया है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्यूडोम्यूरिन एंड म्यूरिन। सो स्यूडोम्यूरिन में हमारा जो नैम था उसके जगह नैट मौजूद है, राइट, एंड ये हमारा बेसिक पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नैम मौजूद है, राइट। इन दोनों के बीच में मतलब नैम एंड नैक के बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन में जो लिंकेज है दैट इज़ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एंड यहाँ पर जो लिंकेज है दैट इज़ बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, नाउ यहाँ पर जो अमाइनो एसिड का पेप्टाइड स्ट्रैंड है दे आर ऑल कॉन्सिस्ट ऑफ एल अमाइनो एसिड। यहाँ पर डी अमाइनो एसिड का प्रीडोमिनेंस होता है, एंड क्यों होता है?
क्योंकि डी अमाइनो एसिड प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ लाइसोसोमल डिग्रेडेशन, राइट, जो चीज़ आर्किया में देखने को नहीं मिलता. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडोम्यूरिन. ओके, एंड स्यूडोम्यूरिन मौजूद रहता है इन वेरियस काइंड ऑफ मिथानोजेंस, फॉर एग्जाम्पल मिथानोमाइक्रोबियम, मिथानोबैक्टीरियम. So now let's move to the another kind of cell wall, that is proteinaceous cell wall, which is also present in case of Archaebacteria. So methanogens, for example Methanococcus, Methanomicrobium, Methanospiralium, Methanogenium, Desulfoeurococcus have a proteinaceous cell wall. कुछ मिथानोजेंस पे ग्लाइकोप्रोटीन सेल वॉल भी रहता है. फॉर एग्जाम्पल मिथानोलोबास, सल्फोलोबास, थर्मोप्रोटियास, पायोडिक्टियम, हेलोबैक्टीरियम हैव ग्लाइकोप्रोटीन इन देयर सेल वॉल. कुछ केस में कुछ हमारा ग्लाइकोप्रोटीन सेल वॉल भी होता है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मिथानोलोबास, सल्फोलोबास, थर्मोप्रोटियास, पायोडिक्टियम, हेलोबैक्टीरियम टाइप ऑफ आर्कियास. कुछ केस में हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड सेल वॉल भी रहता है. फॉर एग्जांपल मिथानोसार्सिना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना. इन दैट टाइप ऑफ सेल वॉल द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर गैलेक्टोजामाइन, न्यूट्रल शुगर, यूरोनिक एसिड. कुछ केस में सल्फेटेड हेटेरोपॉलीसैकेराइड सेल वॉल रहता है. फॉर एग्जांपल हेलोकॉकस, जहाँ पर न्यूट्रल शुगर, यूरोनिक एसिड, एमाइनो शुगर विच आर एन एसिटाइलेटेड आर मेन कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल. एंड कुछ केस में एज ए एडिशनल कॉम्पोनेंट रह सकता है मिथानोकॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन शीट इन द सेल वॉल. मिथानोकॉन्ड्रोइटिन रहता है इन केस ऑफ मिथानोसार्सिना एंड हेलोकॉकस. ओके, एंड एस्लियर एंड स्यूडोम्यूरिन कभी कभी बोथ एक साथ रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल in Methanothermus and Methanopyrus. Okay, so that is the various kind of cell wall that may present in different type of archaeas. So you can understand how much diverse a archaeal cell wall composition is, right? So now let's move to the next slide. So अब हम बात करेंगे about the S layer, which is mainly responsible for the gram negative staining of archaea. Okay, so S layer is nothing but a cell wall of archaea which is mainly made up of protein or glycoprotein. Okay, and a protein or glycoprotein एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि P1, P2, P3, P4, P6 टाइप ऑफ सिमेट्री फॉर्म करता है विद इन एस लेयर. एंड दिस P1, P2, P3, P4, P6 आर नथिंग बट द क्रिस्टल सिमेट्रीज. ये चीज़ मैं आपको थोड़ी दिखा देता हूँ. मैंने रिसर्च क्रेट नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ से आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है. उसका लिंक भी यहाँ पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं. सो दैट इज़ द वेरियस काइंड ऑफ अरेंजमेंट. ऐसे करके एस लेयर में प्रोटीन्स अरेंजमेंट बनाता है. ओके, P1, P2, P3, P4 और एक है एंड P6. So this is various type of arrangements of protein that is observed in case of our S layer. Okay, so ऐसे करके S layer तैयार होता है and this layer may be consist of only protein and कुछ केस में glycoprotein भी रहता है. Okay, so glycoprotein के केस में जो हमारा प्रोटीन है उसके साथ पॉलीमर अटैच रहता है वाया N और O ग्लाइकोसाइलेटेड लिंकेजेस. ओके, सो कुछ केस में एस लेयर एक सोल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल होता है. कुछ केस में एस लेयर के साथ स्यूडोम्यूरिन भी मौजूद रहता है. फॉर एग्जांपल मिथानोथर्मस, मिथानोपाइरस, थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल देखा था, राइट. एंड कुछ केस में एस लेयर मौजूद रहता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड कंटेनिंग सेल वॉल में भी. ओके, अलॉन्ग विद वेरियस अदर कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल मिथानोकॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन शीट. इसी बात के साथ और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. दिस मिथानोकॉन्ड्रोइटिन लुक्स लाइक कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, दैट इज वाई इसका नाम हुआ है मिथानोकॉन्ड्रोइटिन. एंड दिस कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट इज प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी. ओके, तो कुछ केस में हमारा जो एस लेयर है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच रह सकता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं आप लोगों को इस चीज़ ड्रॉ करके दिखाऊँ, तो मान लो ए अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन हुआ. ओके, तो इसके ऊपर वाला जो होगा वो होगा, मान लो एक गैप है एंड उसके ऊपर क्या है, एस लेयर. ओके, सो एस लेयर से कुछ कनेक्शन जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहेगा. सो ऐसे करके अटैच रहता है कुछ केस में एस लेयर सेल मेम्ब्रेन के साथ.
ओके, सो दैट इज़ द आइडिया। ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारा एस लेयर। कुछ कुछ केस में ऐसा भी कॉन्फर्मेशन देखा जाता है। ओके, सो नाउ अब आते हैं अबाउट द फंक्शन। सो दिस फंक्शंस आर नथिंग बट नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल वॉल। कि सेल वॉल क्या चीज़ है? सेल वॉल है एक सेल का बाहर वाला पार्ट, राइट। सो एक बाहर वाला पार्ट का काम क्या होगा? हमारा स्किन हम लोगों के लिए क्या करता है? हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, राइट। सो S layer will protect that particular archaea from ion and pH fluctuations, osmotic stress, enzymes, and from various kind of bacterium that can attack those kind of archaea. For example, Del Vibrio. Okay, कुछ कुछ केस में एस लेयर एज ए परमिएबिलिटी बैरियर काम करता है फॉर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। ओके, कुछ कुछ केस में एस लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, कुछ कुछ केस में एस लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर शेप एंड एनवेलप रिजिडिटी। एंड कुछ कुछ केस में ए एज ए एडिशन फैक्टर काम करता है इन द सरफेस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेल जिसको दैट पर्टिकुलर आर्किया इफेक्ट करना चाहता है। ओके, सो दैट इज द फंक्शंस ऑफ द एस लेयर and that is the end of this video. So I hope this video is very, very helpful for you. So क्या चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्यूडोम्यूरिन एंड म्यूरिन। उसके बाद आप लोगों को याद रखना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल के लिए एटलीस्ट दो दो करके आर्किया का एग्जाम्पल। ओके, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड कुछ कुछ केस में आप लोगों को ये भी पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय द एस लेयर्स। आप लोग बोलेंगे कि कुछ कुछ आर्किया के केस में a proteinaceous surface layer or glycoprotein surface layer is only the component for cell wall. That kind of thing is known as S layer. Okay, and यहाँ पर हमारा जो प्रोटीन है एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेट करता है विथ इन द टू डायमेंशन विथ P1 P2 P3 P4 P6 सिमेट्री। ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। एंड मेनली द फंक्शन ऑफ द एस लेयर दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, सो that is today's video, friends. So I hope this video will be helpful for you. Thank you.